नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको सुनाने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी कहानी जो अब तक सामने नहीं आ पाई है, हर किसी से अछूता रहा है। आज तक पर सुशांत सिंह राजपूत की वकील रही प्रियंका खेमानी एक्सक्लूसिव हैं, जो कि सुशांत के बारे में कई बातों को पहली बार दर्शकों के सामने पेश करेंगी। सुशांत ने अपनी डायरी में जिस प्रियंका का जिक्र किया था, वही प्रियंका आज तक पर हैं और उन्होंने कई ऐसी बातें बताई हैं जो अब तक पर्दे के पीछे या जिनके बारे में कोई जानकारी देश के सामने नहीं आ पाई थी। उनसे सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई की। सुनिए। नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उस बीच आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। एक ऐसी मेहमान जो सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि 2019 से लेकर 2020 तक वो उनकी वकील थी, लीगल काउंसिल थी और उनके बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होते थे उनकी निगरानी कर रही थी। आज हमारे साथ पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रियंका खेमानी है। प्रियंका जी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो थे, इस पर ये सवाल उठ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती शामिल थी और इन ट्रांजैक्शंस को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या रिया एक तरह से सुशांत को बिजनेस वाइज मैनिपुलेट कर रही थी? क्योंकि 3 कंपनियां बनी थी, जिसमें से एक में तो शेयर होल्डर्स रिया और रिया के भाई जो है शौबिक, वो दोनों शामिल थे। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये जो बिजनेस कंपनी सुशांत ने खड़ी कर दी थी, क्या केवल सुशांत उनको कंट्रोल कर रहा था या रिया और रिया के भाई भी उसमें शामिल थे? आई थिंक जो 3 कंपनियां हैं, राइट, उनको अगर एक एक करके देखा जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल है। एक तो जो कंपनी है 2018 में, ये मेरे आने के पहले हुई है, पर उस कंपनी में भी ज्यादा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं किया गया है और उस कंपनी में रिया और शोभिक का कुछ लेना देना है भी नहीं। उस कंपनी में डायरेक्टर, शेयर होल्डर सुशांत और एक दूसरी व्यक्ति है। जो 2019 में जो 2 कंपनियां सेटअप की गई थी, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट था उनको गाइड और काउंसिल करना कि इसको हम किस तरह से स्ट्रक्चर करें, किस तरह से सेटअप किया जाए। अगेन, सिर्फ सुशांत की जो बिजनेस एस्पिरेशंस थी, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए ये दोनों कंपनियां सेटअप की गई थी। जहाँ तक कि उसमें दूसरे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का सवाल है, अगर हम इसको इस रूप से देखें कि इट इज इम्पॉर्टेंट, अगर हम कंपनी सेटअप करना चाहते हैं तो हमको मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है, एज प्रमोटर्स और एज डायरेक्टर्स, राइट। तो आई थिंक ये कंपनी सेटअप करने का गोल ये नहीं था कि हम बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करें आपस में। आई थिंक एक तरफ यस, उनकी फ्रेंडशिप है, उनकी देयर एसोसिएशन इज देयर, पर जहाँ तक कि बिजनेसेस का सवाल है, इन दोनों चीज़ों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। इन बिजनेसेस का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि सुशांत के मन में, सुशांत की जो विश लिस्ट है, whether it's artificial reality, artificial intelligence, virtual reality, outer space, astrophysics, as well as जो भी charities है, उनको करने के लिए सुशांत को कैसा व्हीकल दिया जाए, आई थिंक दैट वाज, ये सिर्फ एक मकसद से ये कंपनियां सेटअप की गई थी। तो ये जो कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज जो लगाया जा रहा है, ईडी की इंक्वायरी है कि कहीं ना कहीं रिया और उसकी फैमिली शायद मनी लॉन्ड्रिंग, सुशांत के पैसे उससे हड़प रही थी, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है या कोई एविडेंस नहीं है? जो कंपनियां आप देख रही थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपको लगे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी या कोई मनी बाहर लिया जा रहा है, सही? जी बिल्कुल, आई थिंक ये कंपनियां सुशांत और सिर्फ सुशांत के कहने पर सेटअप की गई थी और की जा रही थी। तो आई डोंट थिंक इसका कोई उद्देश्य था कि हम इसको किसी इलीगल या गलत चीजों के लिए यूज करें। सर्टेनली मेरे होते हुए आई डोंट थिंक दैट वाज द ऑब्जेक्टिव और दैट्स द काइंड ऑफ एडवाइस वी वुड हैव गिवन। तो किस तरह की रिलेशनशिप आपने देखी थी सुशांत और रिया के बीच में? किस तरह, वाज इट जस्ट ऑफ 2 people इन लव, 2 लोग जो प्यार में है, या कहीं ना कहीं आपको लगा कि
एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप थी जिसमें शायद रिया कोई एडवांटेज ले रही थी सुशांत के जो बिजनेस डीलिंग्स है या जो पैसा आ रहा था उनको फिल्म करियर में, किस तरह से आप देखती हैं? आई थिंक जहाँ तक कि मेरा और सुशांत की इंटरेक्शन का सवाल है, क्योंकि मैं दोनों को लिमिटेड कैपेसिटी में एज देयर लॉयर, एज उनकी वकील के तौर पे मिला करती थी, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दोनों के बीच में मैंने हमेशा एक हेल्दी फ्रेंडशिप, हेल्दी रिलेशनशिप देखी है। कभी कुछ ऐसा सेंस नहीं हुआ कि कोई किसी का फायदा उठा रहा है पर से। लाइक आई सेड कि जो भी है, देयर वाज अ फ्रेंडशिप, लोग मिल के कुछ करना चाह रहे थे। सवाल उठ रहा है कि सुशांत डिप्रेस्ड इस वजह से हो सकते हैं कि उनको फिल्म इंडस्ट्री से एक तरह से किनारे किया जा रहा था, फिल्म अवार्ड नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े पिक्चर नहीं मिलते थे। आई थिंक जहाँ तक कि सुशांत का फिल्म करियर का सवाल है, आई डोंट थिंक एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन्वॉल्व कि हमारे पास काम की कोई कमी थी। इनफैक्ट ऑफर्स काफ़ी सारे थे, काफ़ी आते थे, नरेशंस हुआ करते थे। आई थिंक राइट अप टू द लास्ट मोमेंट हमने आई नो दैट देयर वाज अ नरेशन। सुशांत का ऐसा कहना था कि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक कोई भी प्रोफेशनल सेटअप में, आई एम श्योर आप भी मेरी बात को मानेंगे कि कोई भी प्रोफेशनल सेटअप में सामने से अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करने की ताकत रखना is a great privilege, right? And I think Sushant definitely had that. हम ऐसी सिचुएशन में थे where हम डिसाइड किया करते थे कि ओके इसको करना है, नहीं करना है। आप कह रही है फाइनेंशियली वो सिक्योर थे, उनके पास फिल्में थी, उनके पास सपने थे, सब कुछ था, फिर क्यों? राजीव, आई थिंक हम सभी ये क्लासिक गलती करते हैं, राइट? टू जस्ट थिंक, सिर्फ देखना किसी व्यक्ति की लाइफ को बाहर से कि अच्छा इसमें सब परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, इसके पास नाम है, शोहरत है, गाड़ी है, हम सिर्फ आई थिंक आज के कल्चर में, आज के ज़माने में हमारे लिए इतना सिर्फ यही महत्वपूर्ण रह गया है। एंड आई थिंक काफ़ी बार हर एक व्यक्ति के लाइफ की ज़िंदगी में, राइट, वेदर ये मैं हूँ, आपके बारे में बोला जा रहा है, आई डोंट थिंक हमारी किसी की भी लाइफ परफेक्ट है। हमारे सभी की लाइफ में ऐसी कोई ना कोई चीज़ें हैं जो हमको मेंटली, इमोशनली अपसेट रखने की क्षमता रखते हैं, राइट? देयर आर थिंग्स जो हमको अपसेट करते हैं, हम उसके बारे में मे बी वी डोंट टॉक अबाउट इट ओपनली इनफ एंड वी शुड, बट टू से दैट हिज लाइफ वाज परफेक्ट या उनके पास सब कुछ था तो फिर क्यों? अनफॉर्चुनेटली आज इस स्टेज पे हम सिर्फ इसके बारे में स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि किसने ये क्यों किया होगा। इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी नहीं है, बट so also conclude करना कि नहीं, सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता, it's impossible, that's not the fair conclusion to arrive at either. सुशांत की डायरी में जिस प्रियंका खेमाने का जिक्र था, उस प्रियंका को आप सुन रहे थे। एक एक करके राजदीप के तमाम सवालों का उनकी ओर से जवाब दिया गया। उधर सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की मुहिम पहले से ही चल रही है। सुशांत का परिवार से जुड़े हुए कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार और सुशांत के परिवार का दावा है कि मुंबई पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, इसीलिए इंसाफ और सीबीआई जांच की मुहिम दिनों दिन लगातार तेज होती जा रही है। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. सुशांत के परिवार ने ठान लिया है और ऐलान भी कर दिया है कि वो सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। पटना से लेकर मुंबई, दिल्ली और 7 समंदर पार तक ये मुहिम असर दिखाने भी लगी है। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुशांत की तस्वीर के सामने परिवार के लोग मंत्रोच्चार के साथ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुशांत दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। उनकी मौत सवालों के घेरे में है। इसके बावजूद उनकी कला के कदरदान भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया की असेंबली ने सुशांत सिंह के बॉलीवुड सिनेमा में योगदान की सराहना करते हुए एक सर्टिफिकेट जारी किया है। बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर यह सर्टिफिकेट साझा किया है, इस अपील के साथ कि दुनिया भर में जिस अभिनेता को सम्मान मिल रहा है, उसे मौत के बाद भी इंसाफ मिलेगा या नहीं। श्वेता के पति और सुशांत के बहनोई विशाल कीर्ति भी इस अभियान में शामिल है।
पूरी दुनिया के लोग और सरकारें बारीकी से इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि सुशांत की मौत की ईमानदार और निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। यह मुद्दा अब भारत की साख का सवाल बन गया है। सुशांत के परिवार ने ट्विटर पर ग्लोबल प्रेयर फॉर एसएसआर के नाम से एक मुहिम भी छेड़ रखी है, जिसमें लोगों से हाथ जोड़कर अपनी तस्वीरें भेजने की अपील की गई है, इस संदेश के साथ कि सुशांत केस की सीबीआई जांच हो। ट्विटर पर इसे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी इस मुहिम से जुड़ गई है, लेकिन कुछ लोगों को सुशांत की ऐसी मुहिम पर ऐतराज है। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच का आदेश भले ही केंद्र सरकार ने कर दिया हो, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कोर्ट को करना है। सुशांत का परिवार इससे कुछ भी कम पर तैयार नहीं है, जबकि रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस सीबीआई जांच के विरोध में है। मुंबई से मुस्तफा शेख और औरंगाबाद से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं सुशांत के बहे खातों की एक तरह से जहां ईडी जांच कर रही है, वहीं अब उनके 4 खातों की जांच सीबीआई के एसआईटी को सौंप दी गई है। 15 करोड़ के हेराफेरी मामले में रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खातों से 15 करोड़ रुपए किसने हड़पे? इसकी जांच अब सीबीआई की एसआईटी को सौंप दी गई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की एसआईटी ने सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक खातों के स्टेटमेंट निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई इस मामले में जल्द ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत से भी सीबीआई 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोपों पर पूछताछ कर सकती है। दरअसल पटना के राजीव नगर में सुशांत के पिता के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। उनकी एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने रिया और उसके परिवार को भी अपनी एफआईआर में शामिल किया है। मुंबई में ईडी पहले ही सुशांत के खातों से निकाली गई रकम और उनकी कंपनियों में रिया और उसके परिवार की हिस्सेदारी की जांच कर रही है। ईडी रिया चक्रवर्ती से 2 बार लंबी पूछताछ कर चुकी है, जबकि रिया के भाई शोविक से 3 बार पूछताछ हुई। रिया के पिता इंद्रजीत से भी ईडी ने पूछताछ की है। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने रिया से पूछा है कि उनके खातों में बड़ी रकम कहां से आई, खार वाली प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहां से आए, सुशांत की जिन 2 कंपनियों में आप और शोविक डायरेक्टर हैं, उन्हें शुरू करने का मकसद क्या था। ईडी ने इस मामले में सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी पूछताछ की है, जिन्होंने 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन से इनकार किया है। अब देखना है कि सीबीआई की जांच में 15 करोड़ की हेराफेरी की सच्चाई कब तक सामने आती है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। वैसे जैसे जैसे सुशांत मामले की जांच आगे बढ़ी है, हर रोज तरह तरह के नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। बात अब जश्न आजादी की। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम हुआ। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कई चीजें बदली बदली सी दिखी। मेहमान कम थे, दूर दूर थे। पीएम ने भी हाथ मिलाने के बजाय मेहमानों का नमस्ते से ही हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया। पिछले 6 महीनों में हर आम और खास की जिंदगी के साथ साथ इस बार स्वाधीनता दिवस का जश्न भी महामारी के असर से अछूता नहीं रहा। इसके बावजूद आजादी के इस बड़े दिन पर न देश का रुआब बदला, न पीएम मोदी का अंदाज। बचाव और सावधानियों के साथ स्वतंत्रता दिवस के जश्न की हर रस्म पूरी आन बान और शान के साथ निभाई गई। कोरोना वायरस के खतरे के चलते लाल किले के मुख्य कार्यक्रम के तौर तरीके, मेहमानों की तादाद, उठने बैठने के इंतजाम और खुद पीएम मोदी से जुड़ी प्रोटोकॉल भी बदलावों की जद में आई। दुनिया के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान इसी फिक्र में है कि इस महामारी से निजात कैसे मिलेगी। पीएम ने देश के नाम अपने संबोधन में करोड़ों लोगों के इस सवाल का खास ख्याल रखा।
भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है, लेकिन ये भी सच है कि वैक्सीन आने से पहले तक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो चुका होगा। मौजूदा वक्त में ही कुछ सर्वे इस साल की जीडीपी विकास दर को निगेटिव रहने का अनुमान बता रहे हैं। पीएम ने आज फिर दोहराया कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता आत्मनिर्भरता में है। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए। कोरोना ने 2020 में सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की तो चीन की दगाबाजियों ने देश के सामने चुनौतियां दोहरी कर दी। वहीं पाकिस्तान भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन पीएम ने साफ कर दिया कि दौर कोई भी हो, दुश्मन को जवाब देने की भाषा हर दौर में वही होगी। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। जिस कश्मीर के दोनों तरफ दुश्मन देश अब तक साजिशें रचते रहे हैं, वो कश्मीर अब एक नए युग में कदम रख चुका है। धारा 370 खत्म हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं और कश्मीर के सामने ताकत और विकास की नई राह तैयार है। भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। इन 4 बड़े सवालों के जवाब देने के साथ साथ पीएम मोदी ने आज नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना का भी बड़ा ऐलान किया, जिसके जरिए हर भारतीय को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें बीमारी से जुड़ी सारी जानकारियां, मसलन दवाएं, टेस्ट रिपोर्ट का ब्यौरा होगा। माना जा रहा है कि ये योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लाल किले की प्राचीर से किस तरह का संदेश पीएम मोदी की ओर से दिया गया और कैसे बदला सा रहा आज का पूरा दिन। कम से कम लाल किले की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन देश की सरहदों पर भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। पैंगोंग सो और लद्दाख में आईटीबीपी ने तिरंगा फहराया, जबकि एलओसी पर सेना ने भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगा शान से लहराया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा। पैंगोंग त्सो के किनारे 14,000 फीट की ऊंचाई पर आन बान और शान से लहरा रहा तिरंगा चालबाज चीन की आंखों में शूल की तरह चुभ रहा होगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने पूरे जोश से आजादी का जश्न मनाया। अब 17,000 फीट पर तिरंगे की शान देखिए। लद्दाख की बर्फीली चोटियों में आईटीबीपी की टुकड़ी भारत माता का जय घोष करते हुए तिरंगे को लहरा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां एलएसी पर आईटीबीपी का जोश हाई था, तो एलओसी पर सेना के शौर्य के क्या कहने। बिल्कुल पाकिस्तान की चौकियों के सामने एलओसी इलाके में भारतीय जवानों ने तिरंगा फहराया। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बना रहता है और हर हरकत पर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर निगाहें टिकाई रहती हैं और जब भी कहीं से भी कोई गोलीबारी होती है पाकिस्तान से, उसका जवाब भारतीय सेना मुंह तोड़कर यहाँ से ही देती है। 4 महीने तक बर्फ से घिरे रहने वाले कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भी जश्न आजादी का पर्व पूरे जोश के साथ मनाया गया। सेना के जवानों ने बर्फ से घिरी गुरेज घाटी में झंडा फहराया।
घाटी के कुपवाड़ा जिले में भी आतंकी हरकतों को स्वतंत्रता दिवस पर लोगों ने करारा जवाब दिया और शान से तिरंगा फहराया। लद्दाख से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, LOC आज तक। देश में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के 10 बड़े शहरों से जश्न आजादी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार की राजधानी पटना, भोपाल, गांधीनगर, रांची, मुंबई, श्रीनगर, मोहाली, हैदराबाद, जयपुर और शिलांग की ये तस्वीरें। जगह अलग अलग लेकिन देशभक्ति का रंग एक जैसा। आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम के बदले हुए मिजाज और लगातार किस तरह से मूसलाधार बारिश लोगों को परेशान कर रही है उसकी करेंगे। गुजरात में लगातार बारिश, जिसके बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें जामनगर से सामने आई हैं, जहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड नदी की धारा में बह गए। तेलंगाना और हिमाचल में भी भारी बारिश से आफत लोगों को है। गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा, जहां एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड भंग नदी की उफनती धारा में बह गए। नदी में बहे 3 गार्ड निजी कंपनी में थे तैनात। ड्यूटी पर जाते वक्त हादसा। 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते उफान पर आई भंग नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। तीनों गार्डों ने जब आधी से ज्यादा सड़क पार कर ली थी, तभी एक गार्ड का पैर फिसल गया और वो नदी में बहने लगा। फिर दोनों गार्डों ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और तीनों नदी की धार में जा गिरे। तीनों ने तैरकर नदी के किनारे आने की कोशिश की, लेकिन हाहाकारी लहरों के आगे हिम्मत जवाब दे गई। कड़ी मशक्कत के बाद बचाव और राहत दल सिर्फ एक गार्ड को बचा पाया। ये तस्वीरें वडोदरा के पास धनियावी की हैं, जहां एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की कार बाढ़ की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बाढ़ का पानी कार में भर गया। उन्होंने किसी तरह कार के बोनट पर चढ़कर अपनी जान बचाई। NDRF की मदद से उन्हें बाढ़ से बाहर निकाला गया। गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत भी 3 दिन से जारी भारी बारिश के चलते पानी पानी है। सड़कों पर समंदर बह रहा है और घरों के बाहर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। भारी बारिश और जलभराव ने सूरत वालों की जिंदगी बेपटरी कर दी है। तो हमारा अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी सुविधा का कोई हुआ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है और कोई अभी तक कॉरपोरेशन वाले या फिर अन्य कोई अधिकारी आए नहीं है उसको देखने के लिए। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ एक ट्रक को बहा ले गई। इसी के साथ देश तक में फिलहाल के लिए इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आगे जरूर देखिएगा जब जिंदगी मिली दोबारा आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।